कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CTET 2021 की हिंदी पेडागोजी मैराथन क्लास, जो हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज़ लाई है, जिसमें से 2 से 3 वीडियो हुई होंगे। मैथ की पेडागोजी की सीरीज़ हमने करवा दिया है। EVS की आएंगी, इसके बाद CDP की आएंगी, जो मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। तो 500 क्वेश्चन की सीरीज़ 3 वीडियो में आपको कंप्लीट 15 में से 15 नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। इससे बाहर होने की संभावनाएं नहीं के बराबर है, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। इसीलिए आप इस सीरीज़ में भाग ले और इस सीरीज़ में टोटल कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। उसके बाद ये गद्यांश पद्यांश आएगी 15 नंबर के, वो भी हमने करा के रखे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, करा जाके टोटल देख सकते हैं। हमारी जो आज की वीडियो है, ये लास्ट पार्ट है, हिंदी की तीसरी पार्ट है। 2 वीडियो इससे पहले हमने अपलोड कर दिया, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन शायद नहीं मिलती उसके बाद। कंप्लीट सेट CTET के नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है CTET का, जिसे उसे पार करना है। तो आपको नोट्स ले लेनी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसको हमने मोस्ट क्वेश्चन में को सेलेक्ट किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेलेक्ट किए हुए हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो UP TET आपके सामने है। उसके बाद रीट की एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हो गई है, तो आप रीट की एग्ज़ाम भी रीड के लिए भी नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, उच्च स्तरीय विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुकरण शक्ति द्वारा कमजोरियों को आकलन करके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ मूल्यांकन, ऑप्शन सी है सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन डी है मौन पठन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतत सतत मूल्यांकन। इस इसमें कोई डाउट है आपको? अगर इसमें डाउट है तो आप जाके सतत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं। वहाँ पे शिक्षण विधियाँ नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। CCE कॉम्प्रीहेंसिव कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन के आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हैं। कमजोरियों को आकलन करता है, सतत क्या करता है, कमजोरियों का आकलन करता है, उसके बाद उसका निदान निदान भी करता है इस मूल्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्तमान शिक्षण के अंतर्गत अध्यापन में नवीनता लाने के लिए ऑप्शन ए विद्यार्थी सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए अनिवार्य, ऑप्शन बी मातृभाषा का प्रयोग शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री का प्रयोग अति महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी का क्रिया क्रिया करना अति आवश्यक है। तो अपना राइट आंसर जल्दी जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर ए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए अनिवार्य क्या है, TLM। हमने पहले भी आपके लिए इस तरीके से वीडियो करा दिए हैं। TLM का टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षक सहायक सामग्री, ठीक है, इसके लिए अनिवार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में अनुदेशन से आशय है। ऑप्शन नंबर ए है निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर सी है माफ करना, ऑप्शन नंबर डी है सजा देना। तो आपके अनुसार क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा इसका, ज्ञान देना। आप किसी को सजा नहीं दे सकते, ये गलत होगा। माफ, यहाँ पे माफी, कोई गलती कर, बच्चे गलती कभी नहीं करते यहाँ पर स्कूल में, तो माफ करते ही नहीं, तो गलती ही नहीं करेंगे तो माफ कैसे होंगे? निर्माण करना, निर्माण किसी बिल्डिंग किसी भवन किसी चीज का निर्माण करना होता है। यहाँ अनुदेशन का मतलब होता है ज्ञान देना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को कुछ डैश, ऑप्शन नंबर ए सामान्य उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों को ओर प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से केवल ए। तो अनुदेशन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को क्या करती है? समान उद्देश्यों की प्रभावित करती है। आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विशिष्ट उद्देश्यों को प्रभावित करती है अनुदेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि साम्य विधि है, ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों में सुनने व बोलने की योग्यता का विकास होता है, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों द्वारा अपने साथियों से सरल विषयों पर वार्तालाप करने में सहजता महसूस करता है, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति करने में कठिनाई होती है, ऑप्शन नंबर डी केवल ए और बी। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए।
चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों सुनने और बोलने की योग्यता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के साथियों को सरल विषयों वार्तालाप सहजता करता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने डिटेलिंग में करके बता दिया आपको रेगुलर पेडागोजी में, जाके आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनो और परविधि का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन नंबर ए स्वयं सम्य विधि, ऑप्शन नंबर बी है अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर सी है श्रवण व कौशल विधि, ऑप्शन नंबर डी है वाचन विधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया ध्वनि साम्य विधि। अभी भी ऊपर में क्वेश्चन आपको गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा ध्वनि साम्य विधि क्या है। यहाँ पर सुनो और परविधि के संबंध में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखन कौशल में किसका प्रयोग महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वर्तनी और विराम चिन्हों का, ऑप्शन नंबर बी है कहानी कथन का, ऑप्शन नंबर सी है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति में, ऑप्शन नंबर डी है कविता में खड़ी बोली का। तो लेखन कौशल में किसका प्रयोग महत्वपूर्ण है? लेखन कौशल में अपना राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर ए है वर्तनी। जो वर्तनी हम सही लिखते हैं, वर्तनी का मतलब होता है सही गलत का सही लिखते हैं, जो भी अगर गलतियां होती है तो वर्तनी के आधार पर हम सुधार सकते हैं। और विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट होते हैं लेखन कौशल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिमा जो उच्च प्राथमिक स्तर की छात्रा है, कौन सी छात्रा है? प्राथमिक स्तर की छात्रा है, वह हिंदी भाषा के विषय में सबसे सबसे कमजोर है, उसकी शैक्षिक प्रगति में सुधार करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर उसे अन्य ट्यूशन लेने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी है उसे सरल जीवन जीने की प्रेरणा देंगे, ऑप्शन सी है उसे कोई प्रयास नहीं करने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी है उसे अधिकतम परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उसे अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना है। प्रेरित आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है यहाँ पर, अधिक जीवन की प्रेरणा ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड, लेकिन इन दोनों में बेस्ट कौन है? अन्य ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे आपके होते हुए, अगर अन्य ट्यूशन कोई बच्चा लेता है तो इस हिसाब से आपकी शिक्षण प्रक्रिया बेहतर नहीं है। सरल जीवन जीने के लिए प्रेरणा देंगे, ऑप्शन मैंने बता दिया। प्रयास नहीं मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये गलत टैग वर्ड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में सह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों के अनुसार विद्यालय का निर्माण करवाना, ऑप्शन नंबर बी छात्रों छात्रों की हीन भावना को बाध्य करना, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को अभिव्यक्ति करने का अवसर देना, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा पर अधिक से अधिक व्यय करना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के अभिव्यक्ति पर अधिक से अधिक अवसर देना। अभिव्यक्ति क्या है? एक पॉजिटिव आंसर है, और यहाँ पर अवसर एक पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, दो दो पॉजिटिव आंसर आपके यहाँ मिल जाता है। बाध्य मतलब ये नेगेटिव आंसर है। निर्माण किसी चीज का निर्माण करना मतलब बिल्डिंग भवन का निर्माण करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। बात व्यय करना किसी चीज पर व्यय करना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आपको अनुसार यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अभ्यास पर विधि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी द्वारा सुनने पढ़ने व लिखने हेतु ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थी शिक्षण कार्य हेतु हेतु सक्रिय रहता है, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है विद्यार्थी अधिक ध्यान अभिव्यक्ति पर केंद्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से केवल ए और बी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो आपके अनुसार यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे दोनों ब्रॉड हैं, ये दोनों में सबसे बेस्ट दोनों हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य सामग्री निम्न में से संबंधित है। दृश्य का मतलब होता है देखने वाली। ठीक है, हम यहाँ पे देखने वाली सामग्री के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो श्यामपट्ट ऑप्शन बी है, पाठ्य पुस्तक और शब्दकोश ऑप्शन सी है, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन ऑप्शन नंबर डी है, समाचार पत्र। सॉरी, पर मैंने दृश्य पढ़ लिया, सॉरी। यहाँ पर श्रव्य सामग्री है, श्रव मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रव क्या मतलब होता है? सुनना। सुनना कैसे होती है?
आपके कान से जो भी चीज़ें आप सुनते हैं उसको क्या कहते हैं, श्रव्य सामग्री। श्रव का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए है श्यामपट्ट, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तक और शब्दकोश, ऑप्शन नंबर सी है टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन, ऑप्शन नंबर डी है समाचार पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। टेप रिकॉर्डर से हम सुनते भी हैं, ग्रामोफोन से हम क्या करते हैं, सुनते भी हैं। समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक और शब्दकोश देखते हैं, शब्द को श्यामपट्ट हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षक को हिंदी भाषा का अध्यापन करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है उद्देश्य प्राप्ति में बाधाएं, ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य के प्रति रुचि का अभाव, ऑप्शन नंबर डी है अच्छी पाठ्य पुस्तक का अभाव, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षक के अध्यापन करते हुए ये तीनों तरीके के बाधाएं आपके उत्पन्न होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के अध्यापक को होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है सृजनशील व्यक्तित्व वाला, ऑप्शन बी है हिंदी के प्रति गौरव भावना रखने वाला, ऑप्शन सी है यहाँ पर हिंदी के व्याकरण को जानने वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा अध्यापक को सभी चीज़ों का निपुण होना चाहिए लैंग्वेज टीचिंग के लिए, ऑप्शन नंबर ए है। हिंदी भाषा शिक्षण में पठन के कौन से आधार हैं? पठन मतलब होता है पढ़ने वाला, मैं आपको एक तो बता दूं, पठन का मतलब होता है पढ़ने वाला, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है वाचन मुद्रा और वाचन शैली, ऑप्शन बी है वाचन मुद्रा और सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व और मूल्यांकन, ऑप्शन डी है रचना और भाषण। तो आपके अनुसार क्या इसका राइट राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आप अपना बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठन के आधार वाचन मुद्रा में विद्यार्थी सीखता है, ऑप्शन ए खड़े होने और बैठने पर का ढंग, ऑप्शन बी है बोलने का ढंग, ऑप्शन सी है विवाद करने का तरीका, ऑप्शन नंबर डी है अवरोह के साथ पढ़ना। तो पठित का पठन क्या था, मतलब पठन मतलब होता है पढ़ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बोलने का ढंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक उच्च स्तरीय विद्यालय के कक्षा के भाषा शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार के प्रश्न को उचित कहेंगे? कौन से प्रश्नों को आप उचित कहेंगे? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए कहता है औपचारिक प्रश्न, ऑप्शन बी कहता है मुहावरेदार प्रश्न जो विद्यार्थियों को प्रभावित करे, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को किस पात्र ने अधिक प्रभावित किया और क्यों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आप अपना राइट आंसर जल्दी जल्दी लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस पात्र के विद्यार्थियों को किस प्रकार से अधिक प्रभावित किया। आपने यहाँ क्वेश्चन सेलेक्ट करना है किस प्रकार बच्चे को विद्यार्थियों को प्रभावित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पढ़ने की क्रिया उद्देश्य पूर्ण होती है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लेखन, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन नंबर सी पठन, ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति। जो पढ़ने की क्रिया है तो कौन सी उद्देश्य पूर्ण होती है? जल्दी कीजिए, आप जल्दी आंसर लगाइए आप अपना। यहाँ ऑप्शन होगा अभिव्यक्ति। पढ़ने की क्रिया उद्देश्य पूर्ण की बात हो रही है, उद्देश्य पूर्ण क्या होती है? अभिव्यक्ति होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप जाति एवं वंश के नाम पर भेदभाव को क्या समझते हैं? ऑप्शन ए यह अत्यंत दृष्ट सोच है तथा वैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका संबंध केवल धर्म से है, ऑप्शन बी सी यह हमारे समाज में व्याप्त बुरी धारणा, ऑप्शन डी ऐसी इच्छाओं बुराइयों और भावनाओं को समाज से उखाड़ फेंकना चाहिए। अब अपना राइट आंसर जल्दी जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। यह एक ऐसी बुराई या इच्छा है जो हमारे समाज को खराब कर रही है, हमारे यहाँ पर भेदभाव पैदा करती है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात देखना कि भेदभाव पैदा करना ये नेगेटिविटी है हमारे समाज के लिए। अगर हमारे समाज खराब होंगे तो हमारे हमारे देश खराब होते हैं, हमारे देश खराब होते हैं तो हमारी दुनिया पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है अभिक्रमिक अनुदेशन के लाभ निम्न है, ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की सहायता मिलती है, ऑप्शन बी जटिल व्यवहार और कौशल अर्जन में सहायक, ऑप्शन डी कक्षागत वातावरण सामाजिक बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए।
चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अभिक्रमित अनुदेशन से होता है पाठ्यक्रम की रचना पुनर्निर्मित होती है, जटिल व्यवहारों को कौशल के रूप में अर्जन किया जा सकता है, कक्षागत वातावरण सामाजिक बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरीक्षण विधि द्वारा, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वाध्याय की भावना छीन हो जाती है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में मधुर वाणी का भाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराया जाता है। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, निरीक्षण मतलब होता है विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अर्थात्मक कथन से आशय है। ऑप्शन ए, ऐसे कथन जिनकी सहायता से किसी भी नियम को समझने में सरल हो। ऑप्शन बी, ऐसे कथन जो अभिव्यक्ति के लिए सहायक हो। ऑप्शन सी, ऐसे कथन जो केवल एक ही अंश का अर्थ बतलाए। ऑप्शन डी, ऐसे कथन जो व्याख्यात्मक हो। अर्थात्मक मतलब अर्थपूर्ण वाला कथन। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी लगाइए आप अपना। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऐसी कथन जिनकी सहायता से किसी भी नियम का, अर्थात्मक का मतलब होता है अर्थपूर्ण, कोई एक ऐसी चीज या कोई एक ऐसी सवाल जिसका हम अर्थ भी समझ सके, उसके आधार पे हम दूसरे भी चीजों को समझ सकें, इसका मतलब यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय कक्षा के कुछ विद्यार्थी कक्षा में सदैव अनुशासन को तोड़ते हैं। आप कक्षा अध्यापक होने के नाते कक्षा में अनुशासन को कैसे बनाए रखेंगे? आपको ये, आप पर एक चुनौती है। मैंने कई बार कहा है, आप एक एज ए टीचर नहीं है, आप ऐसे गाइडियंस भी है, ठीक है, गाइडर भी है। आप साइकोलॉजी टीचर के होने के नाते आप उसको, उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ साथ उसकी गलती को सुधार भी सकते हैं। तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आपको क्या कर सकते हो? ऑप्शन ए, कक्षा को, छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन बी, छात्रों को स्वयं ही निर्णय लेने के कहेंगे। ऑप्शन सी, छात्रों के अभिभावक से मिलेंगे। ऑप्शन डी, छात्रों को सही और उचित निर्देशन देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए बताइए अपना राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, छात्रों को सही और गलती का उचित निर्देशन देंगे। मतलब आप उसे समझाएंगे सही क्या होती है, गलत क्या होती है, सही से क्या हो सकती है और गलत क्या हो सकती है। किसी भी बच्चे को आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये नेगेटिव टैग है, स्वयं निर्णय लेने के लिए कहेंगे। अगर कक्षा कक्ष में बच्चे स्वयं निर्णय लेने लगेंगे, क्योंकि वो एज ए एजुकेटर आप नहीं है, वो शिक्षक है, वो छात्र छात्र है, वो आपसे सीखते हैं। अगर वो आपसे निर्णय लेंगे तो ये कथन गलत हो जाएगा। उसके अभिभावक से मिलने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भाषा शिक्षक को आवश्यक है। ऑप्शन ए, समाचार पत्र पढ़ना। ऑप्शन बी, साहित्य पढ़ना। ऑप्शन सी, कविता पढ़ना। ऑप्शन डी, कहानियां पढ़ना। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। एक भाषा शिक्षक को हमेशा समाचार पत्र पढ़ना आवश्यक है। भाषा का एक एज ए टीचर को हमेशा समाचार पत्र पढ़नी चाहिए। इसका कारण मैं बताता हूँ। समाचार पत्रों में देश और दुनिया की नई नई जानकारियां हमें मिलती है, जो कि आप स्कूल जाकर उस विद्यार्थियों को अपने हिसाब से उस आधार पर दुनिया, सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं, सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम से बाहर भी आप उसे पढ़ा सकेंगे। बिना जानकारी का आप कभी नहीं पढ़ा सकते। एक एज ए टीचर को हमेशा पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा शिक्षक की कक्षा छात्र सुरेश ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर पाठ्य से संबंधित नहीं है, तो आप उसे क्या करेंगे? शरारत करने के लिए दंड देंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उसके प्रश्नों का उत्तर सहजता से देंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है, उसे अभिभावक को विद्यालय आने को कहेंगे। ऑप्शन डी, उसके प्रश्नों का उत्तर अगले दिन देंगे। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी उत्तर सहजता पूर्ण देंगे। एक सुरेश है, एक विद्यार्थी सुरेश है, आपके कक्षा में आपको क्या दे रहा, आपसे आपसे वो सवाल पूछ लेता है, प्रश्न पूछ ले जो पाठ्यक्रम से बाहर है, तो क्या करेंगे? शरारत करने के लिए दंड देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, किसी बच्चे को हम दंड नहीं दे सकते।
ऑप्शन डी है, सी है, उससे अभिभावक से विद्यालय आने कहेंगे। अभिभावक या प्रश्न पूछने से अभिभावक का क्या संबंध भाई, अभिभावक को हम स्कूल क्यों बुलाएंगे, प्रश्न का उत्तर अगले दिन हाँ देंगे, ये अगले दिन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसी वक्त जो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता उसका अगले दिन भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उसके उस प्रश्नों का सहजतापूर्ण आंसर देंगे ताकि उसे ये लगे कि आप बेस्ट आंसर दे रहे हो, और ऐसे आंसर देंगे सहजता के अनुसार क्योंकि आप उसे आपका वो क्वेश्चन उसे आंसर वो समझ आए। ठीक है, तो इसका उचित आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं नवीन अवधारणाओं को सीखना ही ऑप्शन ए प्रयोग विधि कहलाती है, ऑप्शन बी दत्त कार्य विधि कहलाती है, ऑप्शन सी आगमन विधि कहलाती है, ऑप्शन डी निगमन विधि कहलाती है। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। प्रयोग विधि कहलाएगी। कौन सी विधि कहलाएगी, नवीन अवधारणा को सीखता खुद से सीखता है तो कौन सी विधि कहलाएगी, प्रयोग विधि कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का शिक्षण में कैट का अर्थ है, ऑप्शन ए कंप्यूटर की सहायता द्वारा अनुदेशन, ऑप्शन बी प्रोग्राम द्वारा अनुदेशन, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन द्वारा अनुदेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त से भी। आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर्स की सहायता द्वारा अनुदेशन। कैट का मतलब है कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन। ठीक है, आप इसको इस पॉइंट को आप समझेंगे आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का संबंध है, ऑप्शन ए वाक्यों की ऑप्शन ए है वाक्यों की व्याख्या करना, ऑप्शन बी संक्षिप्त रूप से लेखन कार्य करना, ऑप्शन सी किसी पाठ्य को पढ़कर समझना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर आपको सवाल में देख रहे होंगे आप, सवाल यहाँ पर दिया है उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सभी के लिए ये बच्चे से वाक्यों का व्याख्यान करना, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात नहीं हो रही है, अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे इस चीज़ में निपुण होते हैं। ठीक है, संक्षिप्त रूप से लेखन कार्य का करना ये भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी पाठ की को पढ़कर समझना ये भी होते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से संबंधित नहीं है, मतलब नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन। मैंने आपको कई बार कहा जहाँ नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वहाँ तीन क्वेश्चन आपके क्या होंगे, वो सही होंगे। तीन क्वेश्चन जब सही होंगे तो नेगेटिव टाइप में ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, एक क्वेश्चन क्या होंगे आपके गलत होंगे। वो गलत क्या होंगे, नेगेटिव टाइप क्वेश्चन में से वे ही सही होंगे। तो यहाँ पर तीन सही को हटा देना है, एक गलत को सही मानना। आर्थिक विकास सर्वांगीण विकास मतलब होता है आर्थिक विकास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है नैतिक विकास, ऑप्शन सी है बौद्धिक विकास, ऑप्शन डी है शारीरिक विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नैतिक विकास, सॉरी ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास, ऑप्शन डी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी ऑप्शन ए आर्थिक विकास। आपके अनुसार क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। ये सर्वांगीण विकास का मतलब होता है मानसिक विकास, बौद्धिक मतलब मानसिक, हमारे जो मानसिक विकास होती है, मॉरल डेवलपमेंट मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस आधार पर मॉरल डेवलपमेंट ये भी सही होंगे। सर्वांगीण का मतलब शारीरिक विकास, बच्चों की शारीरिक विकास से ही बच्चों की मानसिक विकास डिपेंड करती है। तो ये होंगे तीनों सही होंगे, तो इस हिसाब से तीनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे क्योंकि नहीं नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत क्वेश्चन भी इसमें सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं आपको बता दूं, इस ये जो क्वेश्चन हो हम 500 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज में आपको डिटेलिंग में हम आपको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि समय की सीमाएं हैं, समय की अपनी बंदिशें हैं, उसकी जो उस समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लंबा ले सकता है, क्योंकि हम पर क्वेश्चन मतलब 3 क्लास लगभग आपके लिए लाने वाले हैं। 150 क्वेश्चन का पर क्लास होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन का पर क्लास होगा, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं 150 क्वेश्चन अगर एक क्लास में लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। तो आपको फुल निष्कर्ष के साथ इस वीडियो में नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको निष्कर्ष वाली वीडियो देखनी है तो रेगुलर क्लास जो हमने पहले आपके लिए करा दिया, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर क्लास में आपको निष्कर्ष वाली क्लास में निष्कर्ष मिल जाएगी। डेली पैडागोजी हमारी सीरीज पहले हमने आपको करा के रखी है, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे हिंदी पैडागोजी लिखा होगा चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च स्तरीय विद्यालय के विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ऑप्शन नंबर ए अच्छे प्राचार्य एवं अध्यापकों की नियुक्ति एवं चयन, ऑप्शन बी है विद्यालयों की इमारत का निर्माण करवाना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए क्रीड़ा स्थल का निर्माण करना, ऑप्शन डी कर्मचारियों को कम से कम मात्रा में रखना। उच्च स्तरीय विद्यालय का विकास हेतु सबसे बेहतर क्या हो सकता है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विद्यालय का विकास होता है, विद्यालय का विकास, प्राचार्य का विकास यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। विद्यालय की इमारत का बेहतर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पूछा, महत्वपूर्ण पूछा, तो ये नहीं होंगे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमजोरियों को कम कर्मचारियों को कम से कम मात्रा में रखना आप सरकार की जिम्मेदारी है, आप कम क्यों रखेंगे? क्योंकि आपकी बजट नहीं है, तो आप अपने बेहतर तरीके से अपनी सोच बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, बेहतर बनाइए। लेकिन यहाँ पे विद्यालय में बच्चों के लिए विशेष होती है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए जब विशेष होती है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के लिए क्रीड़ा स्थल का निर्माण करना, क्रीड़ा स्थल का मतलब होता है विद्यार्थी जिस शैक्षणिक संस्थान में, विद्यार्थी जहाँ पर शैक्षणिक क्रिया को सही गति दे सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षण सामग्री का उचित प्रयोग विद्यार्थी किस विधि द्वारा अनुकरण करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन बी है ब्रेल विधि, ऑप्शन नंबर सी है दत्त कार्य, ऑप्शन नंबर डी है उपागम। आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर इसका 150 का होगा ऑप्शन नंबर डी, उपागम विधि द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कला द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक कहानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आप अपना राइट आंसर लगाइए यहाँ पर, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक सदैव शिक्षक का डैश करती है। ऑप्शन नंबर ए है मार्गदर्शन, ऑप्शन नंबर बी है स्थानीयकरण करती है, ऑप्शन नंबर डी है काल्पनिक शक्ति को उत्तेजित करती है, ऑप्शन नंबर बी है विकास करती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर ए है हमेशा मार्गदर्शन करती है, उसको सही दिशा दिखलाती है पाठ्य पुस्तक सदैव शिक्षक को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अनुकरण से संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य वाली क्वेश्चन पूछा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन सही होंगे, मैंने बता दिए, एक क्वेश्चन गलत होंगे। सही वाले क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, गलत वाले क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सही क्वेश्चन को पहले ढूंढ लेते हैं। सही क्वेश्चन कौन कौन है? भाषा अनुकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण संप्रेषण करने में कोई महत्वपूर्ण सहायता नहीं प्रदान करती है, ये क्वेश्चन। चलिए हम अनुकरण संप्रेषण करने में पूर्ण सहायता करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनुकरण द्वारा भाषा अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को अनुकरण करवाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा। तो आप अपना यहाँ पे तीनों सही होगा, तो तीनों जब सही होंगे तो ये गलत होंगे, जो गलत होंगे तो वो सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभिक्रमिक सामग्री की विकासात्मक अवस्था है, ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी की अनुक्रिया की पुष्टि से, ऑप्शन बी है विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करने से, ऑप्शन बी सी है पूर्व व्यवहारों के परीक्षण की रचना से, ऑप्शन डी है अंतिम व्यवहारों के परीक्षण की रचना से। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। अभिक्रमिक सामग्री मतलब होता है विद्यार्थी की अनुक्रमिक, अभिक्रमिक का मतलब होता है अनुक्रमिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन निगमन उपागम का प्रयोग सहायक होता है, ऑप्शन नंबर ए है किसी भी संप्रदाय को समझने में, ऑप्शन बी है किसी भी नैतिक भाव को समझने में, ऑप्शन सी है किसी भी सामाजिक भाव को समझने में, ऑप्शन डी है धार्मिक तथा आध्यात्मिक भाव को समझने के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है किसी भी संप्रत्यय को समझने के लिए। इसका राइट आंसर होगा आगमन निगमन विधि क्या, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या किसको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण में व्यक्तिगत को प्रभावी बनाता है, ऑप्शन ए है मुहावरों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है एकार्थी शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी है लोकोक्तियों का प्रयोग। तो भाषा शिक्षण में अभिव्यक्तित्व को क्या प्रभाव बनाती है? चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लिखाइए।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा लोकोक्तियों का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, एकार्थी शब्दों का नहीं होगा, अनेकार्थी शब्दों का शायद हो सकते थे मेरे ख्याल से यहाँ पर। चलिए इसके सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन आते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा कक्षा में जब शिक्षक द्वारा अति अनावश्यक व्याख्या की जाती है तो यह ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण सिद्धांतों को न मानता है, ऑप्शन बी समय का उचित प्रयोग है, ऑप्शन सी कमजोर व बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है, ऑप्शन डी शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षक में जब जब शिक्षक द्वारा अति आवश्यक व्याख्या की जाती है, बहुत ज्यादा शिक्षक डिटेलिंग करते हैं, यह कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कमजोर व बुद्धिमान छात्रों के लिए अति आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन गलत, आंसर शायद गलत कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार समझते हैं। भाषा कक्षा में जब शिक्षक अति अनावश्यक, सॉरी हमने आवश्यक पढ़ लिया था, अनावश्यक होती है, अनावश्यक मतलब नहीं, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होते, संप्रेषण सिद्धांत को न मानने वाला, संप्रेषण सिद्धांत मतलब एक दूसरे को जो बात समझते हैं उसे संप्रेषण कर दे, जो संप्रेषण मतलब हम वार्तालाप बातचीत को न समझने वाला को अनावश्यक जरूरी ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा भाषा शिक्षण में अमान्य विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी है सुधारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी है वैज्ञानिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त शिक्षण। उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त डी। यहाँ पर असामान्य है, असामान्य विद्यार्थियों के लिए, जो असामान्य प्रयोगात्मक शिक्षण उनके लिए बेस्ट होगा, सुधारात्मक शिक्षण बेहतर होगा, वैज्ञानिक शिक्षण उसके लिए बेहतर होगा। भाषा शिक्षण में असामान्य मतलब जो सामान्य नहीं है उसे असामान्य करते हैं। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक क्या होता है, जो असामान्य है उसके लिए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी थोड़ी सी। असामान्य मतलब प्रयोगात्मक बिल्कुल नहीं होगा, वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं होगा, एक एक से ज्यादा गलत हो जाएंगे तो उपरोक्त बिल्कुल ही। सुधारात्मक असामान्य, इसको सुधार करके तो हम सामान्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने में संचार माध्यम के साथ साथ अन्य स्रोत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परिवार, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर है ए एंड बी। भाषा सीखने और सिखाने में संबंध होते हैं, परिवार भी होते हैं, विद्यालय भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी हैं। भाषा हम जो अपने परिवार से कोई कोई वर्ड सीखते हैं, कोई शब्द सीखते हैं अपने परिवार से सीखते हैं, और विद्यालय में जाके हम भाषा को सीखते हैं अधिगम द्वारा। किसके द्वारा, अधिगम द्वारा, अधिगम अर्जन द्वारा। अर्जन हम कहाँ सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, और अधिगम कहाँ सीखते हैं, हम अपने विद्यालय में सीखते हैं। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालय में विद्यार्थियों में स्पर्धा को बढ़ावा देना सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर ए है क्रोध को कम करना, ऑप्शन नंबर बी है क्रोध को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है क्रोध के विवाद उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालय में विद्यार्थी में स्पर्धा मतलब कंपटीशन को बढ़ावा देना क्या है। चलिए इसका राइट आंसर है क्रोध को बढ़ावा देना। यहाँ पर एक आपको लगेगा ये नेगेटिव टैग वर्ड है, पर पॉजिटिव है। अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए, विद्यार्थियों के लिए स्पर्धा मतलब कंपटीशन को बढ़ावा इसलिए देते हैं क्योंकि कंपटीशन होगा तभी एक दूसरे से बेहतर रैंक हो सकते हैं, ग्रेड हो सकते हैं, उसकी समझ हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषोत्तम एक अध्यापक होने के कारण वह जिस भाषा विषय को अध्यापन करवाते हैं वह उस विषय पर पुस्तक लिखना चाहते हैं, वह क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है विषय, वह क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है
उपलब्ध संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी, कई प्रकार की पुस्तकों को एकत्रित करने और अपने विचारों में उसे सम्मिलित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, अपने अनुभवी शिक्षकों से परामर्श लेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यानपूर्वक सूचीबद्ध करेंगे। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यानपूर्वक सूचीबद्ध करेंगे। पुरुषोत्तम एक अध्यापक है, टीचर है पहले से। जिस भाषा में टीचर है उस भाषा का वह अपने पुस्तक लिखना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? अपना राइट आंसर बताइए। कई प्रकार की पुस्तकों को एकत्रित करके उस पर विचार सम्मिलित करना चाहिए। उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा नया कर सकता हूँ और नया उसे लिख सकता हूँ, दे सकता हूँ, क्योंकि पाठ्यक्रम में पहले से सिलेबस, पाठ्यक्रम में विषय सूची में पहले से बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा जो टॉपिक होते हैं वो हम इंक्लूड करेंगे तभी तो बेहतर हो पाएंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय ज्ञान द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की अर्जन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों कार्य कुशलता जागृत होगी। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों का नैतिक व आर्थिक विकास होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बी होगा, विद्यार्थियों की अधिक अर्जन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है विद्यालय ज्ञान द्वारा। यहाँ पर विद्यार्थियों का नैतिक तो हो सकता है लेकिन आर्थिक, आर्थिक कभी भी विद्यालय ज्ञान से आर्थिक जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्नेहा को तनावपूर्ण परिस्थितियां और सभी प्रकार के दुख से बचाव के लिए, ऑप्शन नंबर ए है, उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, अप्रत्यक्ष उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जैसे मेडिसिन वगैरह सब। ऑप्शन सी है, उसके प्रति कठोर प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषणात्मक विधियों को अपनाना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। स्नेहा स्नेहा एक स्टूडेंट है, ठीक है। एक तनावपूर्ण मतलब वो डिप्रेशन में परिस्थिति में सभी प्रकार के दुख से बचना चाहती है, तो उसे विश्लेषणात्मक विधि का अपनाना चाहिए। इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? सॉरी विश्लेषणात्मक विधि, तनावपूर्ण स्टूडेंट को अगर हम विश्लेषणात्मक विधि देते हैं तो और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर क्या होगा? अप्रत्यक्ष उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों को प्राप्त करना चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे कि मेडिसिन डॉक्टरों से मिलनी चाहिए और ये अप्रत्यक्ष होगा, और उसके बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक समाज में आदर्श रूप में उच्च स्थान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, यदि वह अध्यापक समाज सुधारक हो। ऑप्शन नंबर बी है, यदि वह अपने कर्तव्यों को निर्वाह सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करे। ऑप्शन सी देखते हैं, वह नेता की प्रवृत्ति का हो। ऑप्शन नंबर डी, यदि वह भौगोलिक ज्ञान ज्ञाता हो। तो यहाँ पे कुछ कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यदि वह अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करे तो वो सब क्या करते हैं, उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं समाज में। शिक्षक का कार्य क्या है? ईमानदारी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ईमानदारी। दूसरा है निर्वाह, वो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं ना कि मोबाइल चलाने। आजकल के टीचर स्कूल में मोबाइल चलाते हैं और क्या करते हैं, गेम खेलते हैं और किसी से बातें करते हैं लंबे लंबे समय तक, व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं। ये उसका निर्वाह का सत्यनिष्ठा नहीं है, क्योंकि उसकी ईमानदारी के प्रति ये गलत है। तो शिक्षा को क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य जो उनके पास काम है, कर्तव्य दिया गया उसको निर्वाह सत्यनिष्ठा से करनी चाहिए और ईमानदारी से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। विद्यार्थियों में किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुकता जागृत करना चाहिए। ऑप्शन बी है, शिक्षण के पाठ्यक्रम को पूर्व न करवाना। ऑप्शन बी है, पाठ्य पुस्तक को सम्मिलित कर पूर्व ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थियों द्वारा रचनात्मक कार्य करवाना। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सीधा यहाँ एक ऑप्शन नंबर ए दिखता है, विद्यार्थियों को किसी कार्य करवाने के लिए उत्सुकता जागृत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थी में आदर्श भावना तथा उच्च नैतिक नैतिक चिंतन की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए है, सदैव शिक्षण द्वारा विकसित की जा सकती है। ऑप्शन बी है, निरंतर अभ्यास के द्वारा विकसित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी है, अनुकरण द्वारा विकसित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। सदैव शिक्षण द्वारा विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित की जा सकती है? शिक्षण द्वारा विकसित की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों को अध्यापन कराते समय वह कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? प्रत्यक्ष विधि, अनुप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, ब्रेल विधि, अनुवाद विधि। अपना राइट आंसर बताइए। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि का भाषा हम राष्ट्रभाषा का हिंदी भाषा के बारे में नहीं अपना सकते, मातृभाषा प्रत्यक्ष विधि के द्वारा नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा में छात्र रेणुका तथा उनके अन्य सहयोगी द्वारा शोर मचाया जा रहा है। भाषा अध्यापक होने के कारण आप उन्हें शांत करने के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, उन्हें मुहावरे सुनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें क्रीड़ा क्षेत्र में खेलने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कहानी सुनाकर भाषा के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी डी है, कविता सुनाएंगे। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उन्हें कहानी सुनाकर भाषा के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था में क्या होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य? विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तत्पर करना, विद्यार्थियों को नैतिक संस्कार देना, राष्ट्र हित के सर्वप्रथम सुरक्षित करना, ऑप्शन व्यवस्थित और सुशासन शिक्षा का प्रदान करना। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। राष्ट्र हित के लिए सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिका अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है, कारणों को ज्ञात करके अनुसार अनुसार योजना बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है, आप उसके खेलन खेलन कार्य को कक्षा में प्रदर्शन करवाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त से सजा देंगे। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर होगा उसके खेलने का कार्य कक्षा में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में कहानी के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न भाषा के प्रयोग का परिचित कराना। ऑप्शन बी है। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को अध्ययन करवाना। ऑप्शन सी है। कहानी तथा कविताओं के उदाहरणों को परिचित करवाना। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर बताइए। विभिन्न भाषा का प्रयोग का परिचित करना। ठीक है। यहाँ पे जब उच्च स्तरीय विद्यालय में जाते हैं, मतलब हाई स्कूल में जब जाते हैं या फिर इंटर कॉलेज में जाते हैं, इंटर स्कूल में जाते हैं, तो हम लोग क्या करवाते हैं वहाँ पर? सेकंड सेकंड उच्च स्तरीय मतलब अपर प्राइमरी में जाते हैं तो क्या करते हैं? अलग अलग भाषा से परिचित करवाते हैं बच्चे को। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा में क्या परिणाम होंगे? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी। ऑप्शन बी है, परीक्षा में विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों द्वारा प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन करना आसान होगा। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। कक्षा में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कक्षा में विद्यार्थियों को अध्यापन करने में सुविधा होगी। जो भी अपने लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा मतलब घर की भाषा, जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, सामाजिक सांस्कृतिक जो आधार पर बनती है, उस भाषा में अगर अध्ययन कराते हैं तो बच्चे विद्यार्थी एक्टिव रूप से रहेंगे और उसको सुविधा भी होगी। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे गुण का अध्यापक वही है जो कक्षा शिक्षण में डैश अधिक ध्यान ध्यान मतलब ध्यान देता है, मतलब डैश करता है, मतलब खाली स्थानों को उसको यहाँ पर भरना आपको। ठीक है। अमीर वर्ग के छात्रों पर बल देता है, सभी वर्गों के छात्रों पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी है, गरीब वर्गों के छात्रों पर बल देता है। उपरोक्त डी। अपना राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सभी वर्गों के छात्रों पर बल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता हिंदी विषय को समझने में असमर्थता प्रतीत कर रही है। ठीक है। तो प्रतीत कर रही है। सुनीता को हिंदी विषय समझाने हेतु आप कक्षा अध्यापक होने के कारण आप
कारण आप सर्वप्रथम क्या गुण अपनाएंगे? प्रभावशाली अभिव्यक्ति, मधुरता का भाव, सहज अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास का भाव। आप क्या अपनाएंगे जल्दी बताइए। प्रभावशाली व्यक्तित्व अपनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण को अत्यंत प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन नंबर ए है आलस्य से पूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन ए परिश्रमी और मेहनती होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को क्रीड़ा करवानी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। आपका राइट आंसर है परिश्रमी और मेहनती। शिक्षक को क्या ऐसी होनी चाहिए? परिश्रमी और मेहनती होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए वह धार्मिक क्रांतिकारी संबंधित पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी है उनके विषय संबंधित पत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें, ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी की पुस्तकें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा शिक्षक से संबंधित पत्रिकाएं, मतलब जो भी आपके टीचिंग है, जो भी आपके शिक्षक हैं, मतलब जो भी आपके पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय की पत्रिकाएं, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संगीता कक्षा में प्रतिदिन विलंब से प्रवेश करती है, आप उसे, ऑप्शन नंबर ए उसके देर से आने का कारण जानकर उसे नियमित समय पर आने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी उसको कठोर दंड देंगे, ऑप्शन नंबर सी उनकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है उसको कक्षा से बाहर निकाल देंगे। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। एक शिक्षक संगीता आपके स्टूडेंट हैं। सबसे पहले अगर पेडागोजी सॉल्व करने के लिए मैंने कई बार आपको ट्रिक बताया है, इनमें हम शॉर्ट में चल रहे थे इसीलिए ज़्यादा हम आपको डिटेलिंग नहीं कर पा रहे। अगर डिटेलिंग चाहिए, आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो आपको जो हमने पहले पेडागोजी करवाई है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी पेडागोजी आपके सीटेड हिंदी पेडागोजी 2021 की जो पेडागोजी है आप वहाँ पे जाकर डिटेलिंग में देख सकते हैं। पर क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट डिटेलिंग होती है, उसको इन लॉन्ग लॉन्ग टर्म में समझाया गया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो यहाँ पर क्या है, आपको शॉर्ट में हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आपको हमें यहाँ पर कितने 150 क्वेश्चन की सीरीज करनी है, मतलब 500 क्वेश्चन की हम सीरीज लगभग ला रहे हैं। 500 क्वेश्चन में हम 3 पार्ट में ला रहे हैं, 3 पार्ट में हम आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको लॉन्ग लेके स्पीड में लेके जा रहे हैं ताकि लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको पेडागोजी सॉल्व करनी है तो छोटी सी मैं आपको डिस्कशन कर दूं। पेडागोजी करनी है समझ बेहतर तरीके से तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आप देखो कक्षा में खुद को एक टीचर मान लेंगे, ठीक है। कक्षा में टीचर मान लेंगे, आपके यहाँ पर स्टूडेंट बैठे होंगे, आप स्टूडेंट को बैठते देखते होंगे और उससे रिलेटेड करेंगे, ठीक है। एनसीएफ के बारे में भी आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एनसीएफ 2005 की आपसे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करती है। ये आप शिक्षक है, ये आपके स्टूडेंट है, आप यहाँ पर इसकी परेशानी कठिनाइयों क्यों दूर करना है, कैसे करना है, चलिए वही इसी क्वेश्चन के बारे में हम डील करते हैं। चलिए यहाँ पर कहता है संगीता कक्षा में प्रतिदिन विलंब मतलब देर से प्रवेश करती है, तो आप उसे क्या करेंगे, उसके आने का कारण जानकर उसे नियमित रूप से आने को कहेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्यों नहीं, कठोर दंड देंगे, कभी भी आप बच्चे को दंड या कठोर नहीं कर सकते। शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, प्रिंसिपल से कभी भी नहीं करेंगे। कक्षा से बाहर आपको संभव ही नहीं है, आप कक्षा से एक बार बाहर करके तो देखें। आरटीई 2009 आप क्या कहता है, कहता है कि बच्चे को आप बाहर 2009 कहता है बच्चे को आप ना तो बाहर कर सकते, ना तो डांट सकते, ना तो फटकार सकते, ना तो शिकायत कर सकते, उसकी मनोबल शक्ति को नहीं तोड़ सकते। आप कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे बच्चों की मनोबल शक्ति टूट जाए, ठीक है। और इसकी वजह से आपको कक्षा से ही नहीं, स्कूल से, आपकी जॉब से, आपकी टीचिंग स्किल से निकाला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निखिता हमेशा बेहिसाब को में हिसाब बोलती है, उसके लिए भाषाई कौशल को सुधारने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए निखिता को सजा देंगे, ऑप्शन नंबर बी निखिता को बार बार अभिव्यक्त करने को कहेंगे। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, निखिता को पुनः लिखने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बार बार उसे अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुछ विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने की रुचि नहीं है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है। और विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर
बैठकर खाने की आदत डालने के लिए आप क्या करेंगे? मतलब एक साथ अगर बैठ के खाने खाएंगे तो हमारे भिन्नता मिटेगी, समानता आएगी, जो हमारे संविधान भी कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। शिक्षक तथा विद्यार्थियों के लिए साथ मिलकर भोजन करने की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है। विद्यार्थियों शिक्षक विद्यार्थियों के साथ मिलकर भोजन करने पर करने के लाभ पर विचार विमर्श करेंगे। एक साथ मिलकर भोजन करने के विषय में सभी को लेखन कार्य देंगे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सीधा ऑप्शन नंबर ए दिखता है। शिक्षक तथा विद्यार्थी सब मिलकर एक साथ खाएंगे। अगर आप एज ए गार्जियन, मतलब एज ए टीचर, आप आप शिक्षक के साथ, स्टूडेंट के साथ मिलकर व्यवहारिक रूप से आप बैठकर खाएंगे एक साथ, तो आपको देखकर अनुसरण करके सभी विद्यार्थी आपके साथ, आप ही सभी शिक्षक के सभी विद्यार्थियों के साथ, अपने क्लास फ्रेंड के साथ क्या करेंगे? बैठकर मिलकर खाएंगे। इसमें समानता की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि संबंधित है। मैंने कई बार पढ़ा के रखा आगमन विधि, निगमन विधि। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां नाम करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको सारे के सारे, मतलब ईवीएस हो, सीडीपी हो, चाहे मैथ्स की पेडागोजी हो, इंग्लिश की पेडागोजी हो, हिंदी की पेडागोजी हो, सभी के लिए जितने भी टीचिंग मेथड हैं, जितने भी टीचिंग स्किल हैं, सभी के सभी मैंने वहाँ पे डिस्कस किए, जाके आप देख सकते हैं। और वहाँ पे अब मैंने आपको डिटेलिंग में किए हुए कुछ कुछ तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया जो आपको बेस्ट समझ आ जाएंगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। आगमन विधि, आगमन मतलब आना, ठीक है। मतलब इसमें क्या देते हैं? पहले उदाहरण देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? उदाहरण देते हैं। निगमन मतलब नियम देते हैं पहले। ये मैंने अभी भी आपको बता दिया। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आगमन विधि किससे संबंधित है? उदाहरण से नियम की ओर संबंधित है, नियम की व्याख्या करती है, ऑप्शन दूसरे की भाषा चुराती है, भाषा की ओर, व्याकरण के ओर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक सेकेंड में, आगमन मतलब आना, आगमन मतलब आना, आना से क्या होगा? उदाहरण। हम आगमन मतलब क्या देते हैं? हम आगमन से क्या देते हैं? उदाहरण देते हैं बच्चों को। पहले क्या देते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। अब यहाँ पे नियम, नियम का मतलब है नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। नियम मतलब नियम से उदाहरण की ओर। आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर। ये इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा क्षेत्र में वह वांछनीय व्यवहार जिसका संबंध अध्ययन विषयों के ज्ञान अवबोध तथा किसी अनभिज्ञ स्थिति में वह अनु स्थिति में उन्हें उपयोग करने संबंधी योग्यता से है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। शैक्षिक क्षेत्र से ऑप्शन नंबर बी है। गैर शैक्षिक क्षेत्र से ऑप्शन नंबर सी है। सतत मूल्यांकन से ऑप्शन नंबर डी है। व्यापक मूल्यांकन से। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक क्षेत्र से। क्योंकि यहाँ पर वांछनीय व्यवहारों का संबंध क्या है? विषय ज्ञान अवबोध तथा किसी अभिज्ञ स्थिति से। ये सभी का स्थिति किस में होता है? शैक्षिक क्षेत्र से। शैक्षिक तो होगा नहीं। यहाँ पे किसका मूल्यांकन? यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है मूल्यांकन, तो किसका मूल्यांकन करें? ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति दस्तावेज एनपीई 1986 किस बात पर बल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय स्तर पर गैर मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन रचनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यालय स्तर पर सतत मूल्यांकन होनी चाहिए। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन रचनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहा? एनपीई ने, दस्तावेज ने कहा था राष्ट्रीय की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, क्या दस्तावेज क्या कहा था? एनपीई 1966 मूल्यांकन रचनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रख लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को बहु सांस्कृतिक, मतलब बहुत सारे सांस्कृतिक व्यवहारिक गतिविधियां होती है, ठीक है। पृष्ठभूमि वाली कक्षा में यह कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अपनी वार्ता रखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन बी है यहाँ पर विद्यार्थियों को खेल कौशल पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की पठन क्रिया पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों को उच्चारण कौशल पर
विशेष ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात है तो उच्चारण कौशल प्राइमरी लेवल पर ये नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पे, वो उच्चारण कौशल बेहतर नहीं हो सकते हैं, किस शब्द को कितने बेहतर तरीके से वे बोले बोले ये बेहतर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। विद्यार्थियों को अपनी वार्ता मतलब बात रखने का अवसर, ये अवसर तो आपको पता है ना, वार्ता मतलब बात रखने पर अवसर मतलब होती है मौका देना, विद्यार्थियों को मौका देना। ये तो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड आपके लिए बनाए हैं, इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सह शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों का रिकॉर्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों की वादिता द्वारा। अपना राइट आंसर जल्दी जल्दी लगाइए। एक लैंग्वेज टीचिंग है टीचर है, उसके सही मूल्यांकन, उसका सही कार्यों का मूल्यांकन किसके द्वारा लगाया जाता है? विद्यार्थियों द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? विद्यार्थियों द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा शिक्षक वही व्यक्त होना चाहिए जिसमें ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर भाषा शिक्षक बनने की शैक्षिक योग्यता पूर्ण हो, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को शांत करने की योग्यता हो, ऑप्शन नंबर बी है भाषा शिक्षक की रुचि व्याप्त हो, ऑप्शन नंबर डी है भाषा शिक्षण की कोई भी रुचि न हो। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। चलिए यहाँ पर हो भाषा शिक्षक व्यक्त करने की रुचि हो। ठीक है, जिसमें रुचि हो पर्याप्त हो तभी तो वो भाषा शिक्षक लैंग्वेज टीचिंग बन पाएंगे। यहाँ पे रुचि ना हो तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। शांत करने, बच्चे की शांत करने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को शांत करके हम क्या कर पाएंगे? बच्चे को शांत नहीं करने चाहिए हमको। शैक्षिक योग्यता पूर्ण हो, ये मतलब डिग्री की बात हो रही है, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा भैया, क्योंकि आपको रुचि भी होनी चाहिए, रुचि भी बेहतर होनी चाहिए, मतलब आपकी इंटरेस्ट, वहाँ पर इंटरेस्ट होगी तभी आप लैंग्वेज टीचर या फिर कोई भी शिक्षक बन पाएंगे। सीधे सीधा लॉजिक आपको दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च स्तरीय विद्यालय की कक्षाओं में एक विद्यार्थी तभी सफल हो सकता है जब उसके ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत लचीले व परिवर्तनीय हो, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी सिद्धांत अत्यधिक कठोर हो, ऑप्शन नंबर बी है सिद्धांत उद्देश्य पर आधारित हो, ऑप्शन नंबर डी है सिद्धांत पाठ्यक्रम तथा शिक्षक पर आधारित हो। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर आपके पास दो कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर होगा कठोर हो, ये सीधा गलत होंगे। सिद्धांत उद्देश्यपूर्ण हो, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। इनमें से बताना आपको 100% कौन होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा 100% आपको चुनना है, बेहतर बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन चुनना। लचीले व परिवर्तनीय हो तो उद्देश्यपूर्ण हो, दोनों आपके कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके अनुसार यहाँ पे क्या होने चाहिए? राइट आंसर जल्दी बताइए। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए में हम जाएंगे, क्योंकि लचीले व परिवर्तनीय हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है उच्च स्तरीय विद्यालय में विद्यार्थी विवेक द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका उत्तर कभी आपके पास नहीं है। ठीक है, आपका पास उत्तर नहीं, तभी ऐसा परिस्थिति आप क्या करेंगे? उस विद्यार्थी को सदैव ध्यान केंद्रित रखें, उस विद्यार्थी पर सदैव ध्यान केंद्रित रखेंगे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अगले दिन उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऑप्शन डी है सी है उसे डांट कर बिठा देंगे, ऑप्शन डी है उसे कहेंगे कि तुम्हारा प्रश्न गलत है। तो आप राइट आंसर जल्दी बताइए। ऐसा विद्यार्थी कभी हम नहीं कहेंगे उसका प्रश्न गलत है, उसे डांट कभी कर, मैंने कई बार आपको नेगेटिव टैग बताए हैं कि किसी बच्चे को ना तो डांटना, ना तो फटकारना, ना तो कक्षा से बाहर करना, उसे सदैव ध्यान केंद्रित करें क्यों आपके लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए गलत होंगे, ऑप्शन नंबर बी गलत होंगे, ऑप्शन नंबर सी गलत होंगे। अगले दिन उस जिसका आप आंसर नहीं जानते आप घर जाके आराम से तफसील से डिटेलिंग करके, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है, बुद्धि है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा ज्ञान है, उस आधार पे आप अपने दिन अगले क्लास में उसे आंसर दे पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में कुछ विद्यार्थी सदैव गलत उच्चारण करते हैं, उसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? एक विद्यार्थी है अपर प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं अपना व्याकरण सदैव गलत करता है। ठीक है, व्याकरण सदैव गलत करता है, इसका राइट आंसर, उसका कारण क्या है?
ऑप्शन ए है उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन न कर पाना, ऑप्शन बी है उनकी भाषा मातृभाषा पर प्रभावित होना, ऑप्शन सी है उनमें हिंदी भाषा के ज्ञान का अभाव होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। तो यहाँ पर है उसके मातृभाषा पर अधिक प्रभाव का होना। कैसे हो सकता है? क्योंकि मातृभाषा जो लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, लोकल लैंग्वेज मातृभाषा हम उस पर उच्चारण नहीं कर सकते, मतलब बिना उच्चारण के सीख लेते हैं। तो उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का क्या होता है, मातृभाषा पर अधिक प्रभाव होना। वो मातृभाषा बहुत अधिक तरीके से, बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। जो हम कक्षा में टीचिंग करवा रहे हैं उसके लिए वो मातृभाषा उस पर नहीं है, मतलब मातृभाषा से उनका रिलेशन नहीं है जो हम टीचिंग करवा रहे हैं। इसीलिए वो किस पर निपुण है, वो मातृभाषा पर निपुण है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन क्वेश्चन था, इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आपको इस क्वेश्चन नोट डाउन कर लेने हैं या फिर अपने माइंड में सेटअप रखने हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी में लोकतांत्रिक का विकास करने तथा उसे बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर देंगे, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को क्रीड़ा करने के लिए स्वतंत्र कर देंगे, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय गान का अनुसरण करवाएंगे, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को सदैव लेखन कार्य देंगे। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, लोकतांत्रिक विकास करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा अपने मौलिक विचारों का व्यक्तित्व देने अवसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्रीड़ा, मतलब कोई एक्टिविटी करने का स्वतंत्र देंगे। आपको दो ऑप्शन में से कन्फ्यूजन होंगे, ये दोनों ऑप्शन आपके नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय गान का अनुसरण करवाने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूजन होंगे किस पर? चलिए मैंने पहले बता दिया, सदैव लेखन नहीं करेंगे, राष्ट्रीय गान का अनुसरण नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो क्रीड़ा मतलब एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी करने स्वतंत्र देंगे। यहाँ पर एक्टिविटी कोई बात है ना, मौलिक लोकतंत्र बात आती है, अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तर पर सभी विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है लोचशील होनी चाहिए, ऑप्शन बी सार्थक व सरल होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी कठोर होनी चाहिए, सी कठोर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी केवल उन, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। लचीलशील होनी चाहिए, सार्थक व सरल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो पाता है बिना राज्यों के, बिना राष्ट्रभाषा के, बिना प्रधानमंत्री के, बिना जनता के। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास मतलब पूरी तरीके से विकास तभी विकास संभव नहीं है। कैसे नहीं है? बिना राज्यों के, बिना राष्ट्रभाषा के, बिना प्रधानमंत्री के, बिना जनता के। आपको राइट आंसर बताना है। बिना राष्ट्रभाषा के, इसका सीधा सीधा राष्ट्र आंसर है, क्योंकि हमने लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज पेडागोजी सॉल्व करे। आपको लैंग्वेज पेडागोजी में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से इसे हल कर देने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में मानकीयकरण से आशय है। मानकीयकरण मतलब मानक वाली। ऑप्शन ए है भाषा का निश्चित और सुनिर्धारित रूप, ऑप्शन नंबर ए भाषा का राष्ट्रीय रूप, ऑप्शन नंबर सी है भाषा का सुदृढ़ रूप, ऑप्शन नंबर डी है भाषा का आंतरिक रूप। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पे सीधा आपको ऑप्शन नंबर ए दिखता होगा, भाषा का निश्चित और सुनिश्चित और सुनिर्धारित रूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अध्यापन और परियोजन कार्य हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, विदेशी भाषा का, तमिल भाषा का। अलग अलग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पे सीधा दिखता होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा का। सिंपल सा लॉजिकल सिंपल क्वेश्चन है। एक छात्र प्रारंभिक भाषा सीखता है अभ्यास द्वारा, अनुसरण द्वारा, अनुकूलन द्वारा, उपरोक्त सभी। अनुकूलन द्वारा, उनके पास उनके आधार पर अनुकूलन परिस्थितियां बनाएंगी तभी सीख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, विद्यार्थी को बचपन से बुढ़ापे तक चलती है, विद्यार्थी के परिवार के क्षेत्र से ही परिवार क्षेत्र से ही प्रारंभ हो जाते हैं। विद्यार्थी में
के बिना सहयोग के बिना पूर्व नहीं हो पाता। अपना राइट आंसर बताइए। अनुकरण, अनुकरण देख कर सीखने चीज़ों को अनुकरण कहते हैं। यहाँ पर सीधा बता बचपन, अनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बचपन से बुढ़ापे तक चलती है, बुढ़ापे तक चलती रहती है, मतलब वो हमेशा चलती रहती है अनुकरण। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी शिक्षण में मूल्य निर्धारण का अर्थ की तुलना में डैश है। ऑप्शन नंबर ए विस्तृत होता है, ऑप्शन नंबर बी संकुचित होता है, ऑप्शन नंबर सी लघु होता है, ऑप्शन नंबर डी दीर्घ होता है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। संकुचित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है? संकुचित होता है। हिंदी शिक्षण में मूल्य निर्धारण, हिंदी शिक्षण जब हम करते हैं उसका मूल्य का निर्धारण का मूल्यांकन करना, मूल्य निर्धारण का अर्थ मूल्यांकन करना, संकुचित मतलब छोटा सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के निम्न आधार हैं। ऑप्शन नंबर ए छोटे छोटे प्रश्न, ऑप्शन बी कक्षा कार्य, ऑप्शन नंबर सी कक्षा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के क्या आधार हैं? उपरोक्त डी इज द राइट आंसर। छोटे छोटे प्रश्न भी हो सकते हैं, कक्षा कार्य भी होते हैं, कक्षा परीक्षण भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होती है, अब किंतु डैश नहीं। ऑप्शन ए संकलनात्मक नहीं, निर्णयात्मक नहीं, प्रयोगात्मक नहीं, अनौपचारिक नहीं। यहाँ पर है निर्माणात्मक नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु भाषा प्रवीण प्रायः नवीन को मनीम कहता है, यह एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए है प्रवीण को स्नेहपूर्वक सहयोग समझाएंगे और पुनः अभ्यास करने कहेंगे। तेल ऑप्शन नंबर बी है तेलुगु व हिंदू भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने आते हुए ध्वनियों को युक्त भाषिक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी प्रवीण की शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे। ऑप्शन सी है प्रवीण के अभिभावक को कहें उनसे वार्ता करेंगे। ऑप्शन बी एंड सी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कंफ्यूजन की जरूरत है। कोई 90% होगा, मैंने आपको कहा कि पहले दो क्वेश्चन को सीधा सीधा छाड़ देते हैं, एक क्वेश्चन बचेगा तो एक क्वेश्चन आपको 90 या 99% होगा, एक क्वेश्चन 100% होगा। आपको 100% चूज करना है कि आपके अनुसार बेहतर राइट आंसर क्या हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या बेहतर होंगे। प्रवीण को स्नेहपूर्वक समझाएंगे, पुनः अभ्यास करने के लिए कहेंगे। यहाँ अभ्यास की बात आती है, अभ्यास नेगेटिव टैग वर्ड है। तेलुगु व हिंदू भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ध्वनियों के युक्ति सामग्री को प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान छात्र रवि द्वारा विज्ञान व गणित के पाठों का अध्ययन किया जा रहा है, तो आप उसे ऑप्शन नंबर ए कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ऑप्शन नंबर बी उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, उसको इस कार्य के लिए करने के कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर डी दंड देकर समझाएंगे। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। कक्षा से बाहर हम नहीं कर सकते, प्रधानाचार्य से शिकायत हम नहीं कर सकते, दंड कभी बच्चे को नहीं दे सकते। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन पूछा है। टैग एंड ट्रिक, टैग एंड ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको टैग वाली वीडियो है तो वीडियो देखनी है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी के टैग वर्ड आपको मिल जाएंगे हिंदी लेक्चर वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपके द्वारा श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड जो आप देखते हैं, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड श्याम पट कहते हैं, पर लिखा विचार छात्र रजनीश के लिए अपठनीय है, मतलब वो पढ़ नहीं पाती हैं, तो आपके इसके द्वारा बार बार संकेत दिए जाते हैं, तो यद्यपि इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? रजनीश को डांट कर चुप करवाएंगे, ऑप्शन बी रजनीश को दोबारा लिखने कहेंगे, ऑप्शन सी अगले दिन सुधार के साथ कक्षा में प्रवेश करेंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी को हम डांट नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी दोबारा लिखने के लिए क्यों कहेंगे? ठीक है, और उसकी क्यों उसे समझ नहीं, अब उसे पढ़ नहीं आता, जिसको पढ़ने के लिए नहीं आता वो कभी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगले दिन सुधार के साथ कक्षा में प्रवेश करने के लिए कहेंगे। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है, आपकी नंबर ऑप्शन नंबर ए है भाषा, ऑप्शन नंबर बी है मानक बोली, ऑप्शन नंबर डी है अनेकता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर लैंग्वेज।
हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हम जिस भी भारत के जिस भी राज्य में जाते हैं हिंदी बोलते हैं, हमें पता चलता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इस आधार पे हमें एक एकता देखने को मिलती है। मानक बोली जो अपने अपने लोकल, सभी को अपने अपने मानक बोली बोलने के लोकल जो होते हैं मातृभाषा, उनके बोलने का अधिकार, और वो बोलते हैं, और इस आधार पर हमारे एकता में अनेकता, अनेकता में एकता दिखाई देती है। अनेकता ये हमारी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत होती है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, साहित्यिक, व्यवहारिक, विज्ञान तथा प्रशासकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर बी है मानक भाषा, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी जन सामान्य भाषा। आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए ऑप्शन, आपका राइट आंसर मानक भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं किया गया आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, गुजरात से, सबकी अपनी अपनी राज्यों की भाषा अलग है। तो आप एक शिक्षक हैं, तो राष्ट्रीय भाषा मतलब पूरे देश में भाषा वो हिंदी बोली जाने वाली। मानक भाषा यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की बात हो रही है। आप साहित्यिक भी है, सामाजिक भी है, तो व्यवहारिक भी है। तो विज्ञान के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का उपयोग करते हैं मानक बोली, जिस बोली को हमारे व्यवसाय में, हमारे हमारे ऑफिस में, हमारे कार्य गृह में उसकी वैल्यू दी जाती है, जो सब लगभग बोलते हैं उसको मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं? ऑप्शन ए है भाषा अनुकरण और भाषा शिक्षण, ऑप्शन बी है भाषा अध्ययन और भाषा विषय में सीखना, ऑप्शन बी है श्रवण कौशल और पठन कौशल, ऑप्शन नंबर विषय वस्तु और अन्य कौशल। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। कौन सी दो संकल्पनाएं हैं जो अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा भाषा अध्ययन और भाषा विषय में सीखना। अध्ययन मतलब हम अध्ययन करते हैं, कार्य करते हैं, यहाँ पर हम सीखने या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, इस पे हम क्या करते हैं भाषा अध्ययन। सो यहाँ पर होगा अर्जन, क्या होगा यहाँ पे अर्जन होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा अधिगम होगा, भाषा के विषय में सीखना अधिगम होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, ये आप क्वेश्चन आपको वीवीआई में शामिल कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौन वचन की विशेषता निम्न है। मौन मतलब मन में, वचन मतलब पढ़ना, बोलना, सीखना। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर संक्षेपीकरण का अभ्यास, ऑप्शन बी है व्याख्यात्मक व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी है अभिव्यक्ति करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त से भी। आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए? मौन वचन, वाचन संक्षेपण के साथ मतलब ध्यान, शांति के साथ अपने ध्यान लगाकर किसी चीज के बारे में मौन पठन कर रहे हैं, मौन वचन कर रहे हैं, संक्षेपकरण अपने आप में संक्षेप कर रहे हैं, उसमें डिटेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो व्याख्या कभी नहीं हो सकता। अगर व्याख्या अगर सही होता तो अभिव्यक्ति करना भी इसका राइट आंसर हो सकता है। अगर व्याख्या सही होता तो उपरोक्त डी सही हो जाता, लेकिन एक गलत होने के कारण डी गलत हो गया। सॉरी, व्याख्याकरण डी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए एंड सी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बेस्ट होंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां निम्न है। ऑप्शन नंबर बी ए है स्वाध्याय प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी है एकाग्रता, ऑप्शन नंबर सी है परिच्छेद सार, ऑप्शन नंबर डी है व्याख्या। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। इसका राइट आंसर होगा परिच्छेदेय, परिच्छेद सार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में एक छात्र की भाविक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करने वाला कारण। ऑप्शन नंबर ए है अध्यापक द्वारा दंडनीय व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी है प्राचार्य द्वारा क्रीड़ा कार्यक्रम का आयोजन करवाना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का भाषा के प्रयोग के दौरान अधिक प्रभावशाली व कठोर शब्दावली का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से केवल बी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर सवाल पूछा उपरोक्त अभिव्यक्ति को अवरोध मतलब रुकने, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अंदर सेल्फ असेसमेंट वाली आज़ादी को अवरुद्ध कर देना। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त बी, यहाँ पर
विद्यार्थी का भाषा प्रयोग के दौरान अधिक प्रभावशाली कठोर शब्दावली का प्रयोग। तो इसका क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। अगर अवरुद्ध नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी इज द सटीक राइट आंसर होता। यहाँ पे अवरुद्ध पूछा गया, अवरुद्ध मतलब कठोर, यहाँ पे कठोर करना, ठीक है। इसके कठोर कठोर शब्दावली का प्रयोग से भाषा विकास अभिव्यक्ति में क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए दूरदर्शन का प्रयोग करना उनके लिए उचित होगा या अनुचित। एक शिक्षक की दृष्टि से उनके लिए ऑप्शन नंबर ए है पठन क्रिया को अवरुद्ध करने वाला साधन, ऑप्शन नंबर बी है पठन क्रिया को मजबूत करने वाला साधन, ऑप्शन सी है पठन क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी है सृजनात्मक में बाध्य। अगला अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर बी होगा पठन क्रिया को मजबूत करने वाला साधन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारंबारता एक संक्षिप्त द्वारा भाषा और बारंबारता संक्षिप्त द्वारा भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोग की बारंबारता से विद्यार्थियों के डैश कौशल का विकास होगा। ऑप्शन नंबर ए है भाषाई, ऑप्शन नंबर बी है व्यग्रता, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण, ऑप्शन नंबर डी है सहजता। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। भाषा, यहाँ पर आपको बताया गया भाषाई कौशल प्रयोग का बारंबारता विद्यार्थियों से भाषाई कौशल का विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण में एक भाषा शिक्षक द्वारा व्याकरण के शिक्षण के समय कौन सी विधियां अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आगमन निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी स्वैधि विधि, ऑप्शन नंबर संक्षेपीकरण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सिंपल सा दिखता होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए है आगमन निगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए।